जानिए कर्ण कैसे बने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। एक प्रेरणादायक गाथा। कर्ण का जन्म और प्रथम संघर्ष। महाभारत की गाथा में जब हम कर्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अद्वितीय योद्धा की छवि उभरती है। कर्ण, जिन्हें जन्म से ही समाज ने सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया, ने अपने अदम्य साहस, संकल्प और परिश्रम से खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में स्थापित किया। लेकिन कर्ण की यात्रा केवल एक योद्धा बनने की नहीं थी। ये संघर्ष, पीड़ा और अनेक कठिनाइयों से भरी एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि वे कुंती के पुत्र हैं, लेकिन एक सूत परिवार में पले बढ़े। समाज ने उन्हें उनके असली पहचान से दूर रखा और इसी पीड़ा ने कर्ण को एक महान योद्धा बनने की प्रेरणा दी। क्या आप जानते हैं कि कर्ण कैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने? आइए इस प्रेरणादायक कहानी में हम कर्ण के जीवन के 10 ऐसे रोमांचक और दिलचस्प घटनाओं का जिक्र करें, जिन्होंने उन्हें महान योद्धा बना दिया। कर्ण का जन्म, सूर्यपुत्र से सूतपुत्र तक का सफर। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन समाज ने उन्हें सूतपुत्र के रूप में देखा। ये कर्ण के जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था। अपने असली पहचान से अनजान, कर्ण ने अपनी सारी क्षमता और परिश्रम को धनुर्विद्या सीखने में लगाया। यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण का परिणाम था कि वे महान योद्धा बनने की राह पर चले। लेकिन सूतपुत्र होने का कलंक कर्ण को जीवन भर सताता रहा, और इसी अपमान ने उन्हें महानता की ओर धकेला। द्रोणाचार्य का अस्वीकार, पहली हार, पहला संघर्ष। कर्ण के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने का अनुरोध किया। लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें उनकी जाति के आधार पर अस्वीकार कर दिया। ये घटना कर्ण के जीवन में गहरा आघात थी, जिसने उन्हें आगे बढ़ने और खुद को साबित करने के लिए प्रेरित किया। कर्ण ने ठान लिया था कि वह बिना किसी की मदद के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, और यही संकल्प उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। परशुराम का शिष्य बनना, एक नई शुरुआत। द्रोणाचार्य से अस्वीकार होने के बाद कर्ण ने महर्षि परशुराम का शिष्य बनने का निश्चय किया। परशुराम, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया। कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीखे और अपने अद्वितीय कौशल से परशुराम को प्रभावित किया। लेकिन जब परशुराम को ये पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, बल्कि क्षत्रिय हैं, उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया। ये श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति साबित हुआ, जो उनकी वीरगति का कारण बना। इंद्र का छल, दिव्य कवच और कुंडल का दान। कर्ण के पास जन्म से ही सूर्यदेव द्वारा दिया गया दिव्य कवच और कुंडल था, जो उसे अजेय बनाता था। इंद्र, अर्जुन के पिता, कर्ण से यह कवच और कुंडल छीनने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए। कर्ण, जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे, ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। ये कर्ण की महानता और त्याग का प्रतीक था, लेकिन इसके बाद कर्ण ने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा खो दी। दुर्योधन से मित्रता, अपमान से सम्मान तक। कर्ण के जीवन में दुर्योधन की मित्रता ने एक नया मोड़ लाया। जब कर्ण को पांडवों द्वारा सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। इस घटना ने कर्ण को वह मान्यता दी, जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। दुर्योधन के प्रति कर्ण की निष्ठा और मित्रता अद्वितीय थी, और इसी निष्ठा के कारण कर्ण ने हमेशा कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। कुंती से मुलाकात, सच्चाई का सामना। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण की मुलाकात अपनी जन्मदात्री कुंती से हुई। कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वह पांडवों का साथ दे, क्योंकि वह उनका बड़ा भाई है। लेकिन कर्ण, जो दुर्योधन के प्रति निष्ठावान थे, ने कुंती का आग्रह अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने वादा किया कि वह केवल अर्जुन से युद्ध करेगा और अन्य पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये घटना कर्ण की नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक थी। कर्ण और अर्जुन का संघर्ष, दो महान धनुर्धरों की टक्कर। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना सबसे रोमांचक और निर्णायक युद्धों में से एक था। कर्ण, जो अपने पूरे जीवन अर्जुन से श्रेष्ठ साबित होने के लिए संघर्ष करते रहे, ने इस युद्ध में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। कर्ण का पराक्रम और धैर्य अद्वितीय था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई और अर्जुन के कौशल के सामने कर्ण को पराजित होना पड़ा। रथ का धंसना, भाग्य का क्रूर मजाक। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया, और इसी क्षण को अर्जुन ने भुनाया। कर्ण, जो अपने श्राप के कारण असहाय थे, अपनी पूरी क्षमता के बावजूद इस स्थिति से नहीं बच सके। ये घटना कर्ण के जीवन का सबसे दुखद और नाटकीय मोड़ थी, जो उनकी वीरगति का कारण बनी। कर्ण की मृत्यु, एक महान योद्धा का अंत।
जब कर्ण का अंत हुआ तो उनकी मृत्यु केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व की मृत्यु थी। कर्ण ने अपने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और महानता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, और यह सत्य जानकर वे अत्यधिक पीड़ित हुए। कर्ण का प्रेरणादायक जीवन, संघर्ष, वीरता और त्याग की गाथा। कर्ण की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान, संकल्प और धैर्य में होती है। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका संघर्ष और त्याग उन्हें महाभारत के महानतम पात्रों में से एक बनाते हैं। कर्ण की महानता का आदर्श। कर्ण की यह गाथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कर्ण की महानता, त्याग और वीरता हमें ये प्रेरणा देती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने आदर्शों के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।